जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे देश की संरचना और शासन प्रणाली को समझने में मदद करता है। जो आज भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से 50 क्वेश्चंस है। और अगला जो वीडियो भी डाला गया है संविधान से, वो भी भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से डाला गया है। और अगला वीडियो भी आने वाला है इसी टॉपिक पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो मिस ना हो। और आप वीडियो पर पूरा बने रहें, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि 1 मिनट वीडियो को देख लिए और स्किप कर दिए, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली जो है मिस हो जाएगा। तो चलिए न देर के हम चलेंगे कि क्वेश्चन की ओर। कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका समझ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया तो वही जगह 1976 को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार से संबंधित है। तो केंद्र सरकार से संबंधित वो हो जाएगा भाग 5 जो है ये केंद्र सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में ये हो जाएगा भाग 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान में 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून क्या है वो हो जाएगा संविधान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक जो कहा जाता है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है वो हो जाएगा भाग 3 में है। चलिए अगला, राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 4 में जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो भाग है वो हो जाएगा आपका 4A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो संविधान में न्यायपालिका किस भाग में है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ये सभी को जानना जरूरी है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जो था वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस भाषा भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। तो ये हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश से, यानी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे संविधान सभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप किस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे। तो ये जो है अम्बेडकर थे, ये स्वयं अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में आपका 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो है, संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद कौन सा है तो ये हो जाएगा 54 अनुच्छेद हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जो हो जाएगा लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये हो जाएगा 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों कहलाती है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन क्यों कहलाती है, तो ये जो भंग नहीं होती है, ये भंग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो हो जाएगा 324, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में मताधिकार आयु कितनी है न्यूनतम, तो ये हो जाएगा वोट देने के अधिकार कितना है 18 वर्ष, 18
वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संविधान वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा 280, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑफ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत भारत में शासन प्रणाली कैसी है? संविधान के अनुसार भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो हो जाएगा संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अस्थायी श्वासन श्वासन से संबंधित भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाग 9 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये हो जाएगा 9A, 9A, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान में महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 76 हो जाएगा, 76 अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? हो जाएगा 352। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद किस है? तो ये हो जाएगा 29, 30, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? संविधान के अनुसार सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? तो हो जाएगा संविधान ही है। चलिए अगला, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अधिकार प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1951 और 52 को, 1951 से 52 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा 29, 29, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो हो गया 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को हुआ था 9 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में विधायिका के कितने अंग है? भारत में विधायिका के कितने अंग है? ये हो जाएगा 2, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? तो 111, 111, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है? अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति किससे है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देंगे कि संविधान जो है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शुरू होता है? संविधान में समानता का किस अधिकार जो है किस अनुच्छेद में से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, 14 जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा संविधान, यानी सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि इसे कहा जाता है वो हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और ये अंतिम क्वेश्चन था और आज का वीडियो जो था वो भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से था। और अगला जो 5 वीडियो डाला गया वो भी भारतीय संविधान के संघ और राज्य क्षेत्र से डाला गया था, यानी पहला टॉपिक से डाला गया। पहला टॉपिक्स का जब तक ना क्लियर हो जाता है तब तक इसी टॉपिक्स पर वीडियो डाले जाएंगे। और इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।